हेलो माय डियर फ्रेंड्स। शब्द संक्षेप जो टॉपिक है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अग्निवीर आर्मी के लिए है। स्पेशल आर्मी अग्निवीर आर्मी के लिए क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से हमेशा यहाँ से एक प्रश्न आता है। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिएगा तो इस टॉपिक से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो स्वागत करते हैं आप लोग को ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं हम लोग कवर करेंगे, आप और हम मिलके। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स कि एलईडी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? लाइसेंस ऑफ एनर्जी डिटेक्टर, या आप लोग को ऑप्शन 4 दिया गया है। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये आर्मी जीडी में पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि शब्द संक्षेप एसएमएस का अर्थ है। एसएमएस का अर्थ है, माने एसएमएस का अर्थ क्या है? स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। ये इंडियन आर्मी के जीडी और टेक्निकल दोनों में पूछा गया है। आप लोग बताइए करेक्ट आंसर। कहीं ये ना हो जाए कि इस बार भी आ जाए आप लोग को इंडियन आर्मी में कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है या शब्द संक्षेप क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल तीनों में पूछा गया प्रश्न है ये। रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सी नंबर ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रार ऑफ बैंक इन इंडिया या रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि आरबीआई का विस्तारित जो रूप है हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसको लॉक कर लो या ग्रीन बत्ती बार लो। चलिए 4 नंबर प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जीएनपी का अर्थ क्या है? बने रहिए क्लास में और लास्ट तक एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज याद करके ही जाइएगा। बताइए जीएनपी का अर्थ क्या है? ग्रामीण निगम परिषद, या ग्रामीण निशाक प्रमाण, या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, या ग्रोस नेशनल प्रोड्यूस। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। ये आर्मी क्लर्क में पूछा गया प्रश्न है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं 5 नंबर की। WLL का अर्थ क्या है? बताइए WLL का अर्थ क्या है? विदाउट लीवर लाइन, या विद इन लोकल लाइन, या वायरलेस इन लोकल लूप, या वायरलेस इन लूप लाइन। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का वायरलेस इन लोकल लूप इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये इंडियन आर्मी के नर्सिंग में सवाल पूछा गया प्रश्न है। इस भी नहीं लिखा गया प्रश्न, बस इतना आप लोग को बता दिया जाता है कि ये इंडियन आर्मी में आया हुआ प्रश्न है। अब वेरी इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न देख लीजिए कि PAN यानी पैन से अभिप्राय है। पैन से अभिप्राय है क्या? ऑप्शन आप लोग को 4 दिया गया है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, या पेटेंट एलोकेशन नंबर, या इनमें से कोई नहीं। ये जीडी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, टेक्निकल में भी आ गया है, और ये टेक्निकल के तो छोड़िए क्लर्क में भी आ गया। अब बताइए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। और नहीं याद है, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स। एक एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है क्या? तात्पर्य है स्टेट टेलीफोन डायलिंग होगा, या स्टार टेलीफोन डायलिंग होगा, या सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग होगा, या सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग होगा। ये क्लर्क में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 8 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, कि CNG आप लोग को पता है गैस है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्मी, जीडी और टेक्निकल क्लर्क तीनों में ये पूछा गया प्रश्न है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या सॉरी दोस्तों, आप लोग बताइए आप लोग ऑप्शन राइट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 9 नंबर जो है हम लोग का, कि WTO का पूर्ण रूप क्या है? WTO का पूर्ण रूप क्या है? ये एक न्यू, जैसे हमने आप लोग को क्लास के स्टार्टिंग में ही बताए हैं
कि लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिलाकर यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, ताकि आप लोग को एग्जाम का जो प्रिपेयर्ड है मजबूत हो। तो बताइए, वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनिज्म या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड टेलीमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग पैन कार्ड बनवाए होंगे जिसमें लिखा रहता है NSDL का पूरा नाम क्या है। NSDL आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। ये टेक्निकल में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ने दिया गया है कि नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और आप बाकी का ऑप्शन सेकंड नंबर है कि नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड या नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और वेरी ऑप्शन, अभी आप लोग के फिलहाल चंद्रयान भाई जी ने हम लोग का जो कर्व किया देश को, वो गया है अभी अपने खोज के अंतर्गत चांद पर। वैसे ही बताइए ये किसके द्वारा गया है, यानी ISRO का किसका संक्षिप्त रूप है। आर्मी GD में ये पूछा गया प्रश्न है कि इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या आप लोग को ऑप्शन नंबर डी दिया है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ATM कार्ड तो आपके पास होगा। अरे हाँ भैया, मानते हैं पैसा वैसा रखे हैं, चुराव रखे हैं, तो कोई बात नहीं। ATM में जो हम लोग का बीच का T है उसका अर्थ क्या है, आप लोग बताइए। ये तो पूछ दिया है GD में भी, टेक्निकल में भी, क्लर्क में भी, तीनों में ये भैया आ चुके हैं। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। और मैं बता देता हूँ आपको इंडियन आर्मी के फर्स्ट बार में ही एग्ज़ाम निकलना है, तो मेरे भाई आप लोग को टॉपिक्स वाइज जो इंडियन आर्मी के न्यू सिलेबस पैटर्न ऑन आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर जो दिया गया है सिलेबस, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट कर लोगे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं गारंटी 100% देता हूँ कि आप लोग इसका एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर लोगे, यानी आर्मी का एग्ज़ाम और फौजी बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में भी मज़ा आता है मेरे भाई। और प्रैक्टिस सेशन लगाओगे कब, जब आप लोग सिलेबस पढ़े रहेंगे, फिर आप लोग को मज़ा ही मज़ा आएगा। क्वेश्चन आएगा, लगा कर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, बहुत काम आने वाला है। ये चैनल पे आप लोग को ये जितने सारे हमने बताया ये पूरा इस पर कवर किया जाएगा। जैसे कि अभी GK कवर कर लिया गया, और आज की क्लास में GS भी कंप्लीट, टॉपिक वाइज कंप्लीट। अब हम लोग GK और GS यानी GK का स्टार्ट करेंगे फिर से प्रैक्टिस सेशन, एकदम निचोड़ कर रखने के माय डियर फ्रेंड्स। तो बताइए, ज़्यादा देर हो रहा है। हम लोग का ATM का T का अर्थ क्या होता है, जो होता है हम लोग का टेलर। ATM का T का अर्थ हम लोग का होता है टेलर इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि NSG का पूरा नाम क्या है। NSG हम लोग का कमांडो, आप ही बनना है मेरे भाई, आपको भी शेर बनना है। शेर तो फौज का हर एक पारा कमांडो हो, चाहे कोई भी कमांडो या नेचुरल आर्मी के जवान ही क्यों ना हो, तो शेर ही रहता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सेविंग गारंटी, न्यू सिंपल गारंटी, और एक ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को तो पता है कि इनमें से तो कोई नहीं होगा ही नहीं, ये तीन में से तो एक भैया होंगे ही होंगे। ये आर्मी GD में आप लोग को सवाल आ भी चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स कि ATM का अर्थ क्या है। GD और क्लर्क दोनों में पूछा गया। वहाँ पर पूछा कि ATM में T का अर्थ क्या है, और यहाँ पर पूछ दिया कि ATM का अर्थ क्या है। ऑल टाइम मनी या ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एनी टाइम मनी इस, बताइए इसका करेक्ट आंसर। हम लोग को पता है, आप लोग को पता है मेरे भाई कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न दिया कि NCERT का विस्तारित रूप क्या है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च।
बताइए। सेकेंड नंबर ऑप्शन दिया गया है आप लोग का कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टीचिंग, ये ऑप्शन नंबर सी दिया है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। और एक ऑप्शन डी दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रीडिंग एंड टीचिंग। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का NCERT का जो हम लोग का फुल फॉर्म होता है वो करेक्ट है कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को क्या है करेक्ट है। और याद रखिएगा, ठीक है, ये न्यू हम लोग ऐड किए हैं। और अब बताइए कि SIM का पूरा नाम क्या है, सिम का पूरा नाम क्या है। ये क्लर्क में भी पूछ दिया गया है कि सिम का पूरा नाम क्या है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मैकेनिज्म। और एक ऑप्शन सी दिया गया है कि सेल्फ आइडेंटिटी मशीन या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा कि SIM का पूरा नाम ऑप्शन नंबर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि GST का पूर्ण रूप क्या है। ये आर्मी GD में पूछा गया है कि GST का फुल फॉर्म क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स या गुड्स सेल्स टैक्स या ग्रैंड सेल्स टैक्स या जनरल सेल्स टैक्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है। मैं बताता हूं दोस्तों कि इस चैनल पर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ते और एग्जाम तैयारी कीजिएगा तो, क्योंकि अभी 1500 से अधिक GK देंगे, 1500 से अधिक GS देंगे, 1500 से अधिक मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। तो इंडियन आर्मी में पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से सवाल। बताइए इसका GDP का फुल फॉर्म, ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या गिवन डोमेस्टिक प्राइस या गिवन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी नंबर प्रश्न, और कल मिलेंगे आप लोग से प्रैक्टिस सेशन GK के साथ। तैयार रहिएगा। अगर आप नए हैं तो पूरा जो प्ले लिस्ट बना कर रखे हैं ना अपने चैनल पर उसको पढ़ लीजिएगा, तभी मज़ा आएगा प्रैक्टिस सेशन करने में मेरे भाई। तो ज़रूर आप पढ़िएगा और इस सवाल का जवाब देकर ही जाइएगा कि EMI का पूरा रूप क्या है। इक्वेटेड मनी इंडेक्स या इजी मनी इंस्टॉलमेंट या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी राइट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पर आपने क्लास मिस कर दिया तो घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग का स्वागत है। ये OP आर्मी क्लासेस हर एक भाई का जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उनका स्वागत करता है। और मैं बता देता हूँ कि आप लोग को कंप्लीट GS पढ़ा दिया गया और कंप्लीट GK भी पढ़ा दिया गया है टॉपिक वाइज, जो कि न्यू पैटर्न पर दिया गया था। आप लोग को GS का भी प्ले लिस्ट नहीं बना है, लेकिन GK का प्ले लिस्ट बनेगा और इन स्क्रीन पर अभी आप लोग को दिखाई देगा 36 क्लास का GK, उसको सेव कर लीजिए और एक एक करके कंप्लीट कर लीजिए। और GS का भी जस्ट प्ले लिस्ट बनेगा और उसको भी कंप्लीट कीजिए अगर क्लास मिस कर दिए। जो भाई रेगुलर है तो उनको तो कहना नहीं, क्योंकि कल से तो वो गर्दा मचाने वाले। कल से आप लोग को रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा GK का, जो कि अब निचोड़ चलेगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिल से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दिल से। जय हिंद, जय भारत।